बिस्लरी भी 14 रुपये का मिलता है रेलवे पर। 35 का माल 40 में बेचा जा रहा है। पानी मुझे 14 का 20 में दिया गया है। खाना 130 का लोगों को यहाँ पे बताया जा रहा है। खुलेआम ओवर चार्जिंग चल रही है। पराठे अचार सलाद 130 की थाली है। क्या है वो निकल नहीं रहा है, गड़बड़ हो गई, निकल नहीं रहा है, गड़बड़ हो गई। आप भी जानते हो साहब, जी वीडियो बना रहे हो कोई बात नहीं। आपके पास डेटा होगा लेकिन आप मेरे पास वीडियो डेटा है। सबसे पहले तो आपको तहे दिल से मैं सैल्यूट करता हूँ जितने भी लोग यहाँ पर व्यूअर मेरे यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू जेएसके ट्रैवल व्लॉग। आप सभी का स्वागत है एक और नए व्लॉग में। फिलहाल मैं खड़ा हूँ उड़ीसा के संबलपुर सिटी रेलवे स्टेशन पर और आज हम इसे ट्रैवल करने वाले हैं नागपुर तक। एक्चुअल में हमारा जो सफर है वो शुरू हुआ है पुरी से। रात के 1:30 बजे हमारी ट्रेन चली थी और अभी सुबह टाइम हो चुका है 8 साढ़े 8 बजे का। और ये पहला तो नहीं, मॉर्निंग में हमारा पहला स्टॉप है। बीच में 3-4 स्टॉप ये लेके आ चुकी है। और आज का जो हमारा सफ़र है वो होने वाला है अराउंड 1000 किलोमीटर का। और मैं बता देता हूँ, हम पुरी गए थे तो वहाँ पर हमने भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए। और भगवान जगन्नाथ के दर्शन मैंने, आप लोग विश्वास नहीं करोगे, 10 मिनट में मैं दर्शन करके आ गया हूँ। मंदिर में गया, दर्शन हुए और आए। वो कैसे किया, कैसे इतनी जल्दी दर्शन हो पाए, वो आप जाके व्लॉग चेकआउट कर सकते हो। व्लॉग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या यहाँ पर हमारे इस चैनल पर देख सकते हैं। बाकी अगर जर्नी की बात करें, जो हमारी ट्रेन है वो होने वाली है यहाँ पर पुरी इंदौर एक्सप्रेस, जिसका नंबर है 20-917। और आज का हमारा सफ़र है भैया स्लीपर में। तो संबलपुर सिटी जो है कुछ इस तरह का दिखाई पड़ता है। और ये उड़ीसा का एक मेन रेलवे स्टेशन है। यहाँ का स्टेशन कोड है SMBLP। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए इसको गेटवे कहा जाता है क्योंकि आसपास में यहाँ पर बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसमें आप जा सकते हैं जंगल सफारी के लिए और साइट सीइंग्स वगैरह के लिए। फिलहाल चलते हैं भैया और करते हैं आज का सफ़र शुरू। और भाई साहब देखिए, यहाँ पर संबलपुर सिटी रेलवे स्टेशन पर सबसे अच्छी जो व्यवस्था यहाँ पर लोग यूज कर रहे हैं और वो देखने को मिली है, वाटर कूलर लगा हुआ है ठंडा। ये देखिए बिल्कुल ठंडा ठंडा चिल्ड पानी यहाँ से जो है लोग भर रहे हैं। पानी का बोतल नहीं रखा, नॉर्मल ठंडा। कितने का है? ठंडा भी 20 का। क्या दे? पानी 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 एक। QR कोड किधर है? कितना? हाँ? 15। अरे वाह, अरे यार करो। यहाँ से अंदर जाते ही 15 कैसे हो गया? अभी तो 20 बोले, हो गया। अरे भाई साहब जादू देखो कैमरे का, बताया कैमरा खुलते ही रेट गिर जाते हैं। इस पर तो 14 रुपये लिखा हुआ है। 14 रुपये लिखा हुआ है। बिस्लरी ये ओरिजिनल वाला बिस्लरी है ना, ये 20 रुपये मांगते हैं इसका। कैश की बात नहीं है, 14 रुपये लिखा हुआ है ना, समझ में आता है। तो दोस्तों आप लोग भी कई बार कहते हैं कि भैया बिस्लरी तो बाहर 20 रुपये का मिलता है, अंदर जाके कहता है कि 14 रुपये का दो, 15 का दो। ये देखो ये बिस्लरी का बोतल है, अच्छे से ओरिजिनल वाला ही है, अगर मैं गलत ना पढ़ रहा हूँ। बाकी अगर हो तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और इस पर देखिए यहाँ पर भैया जो है रेट लिखा हुआ है। ये देखिए आप रेट कितने रुपये लिखा हुआ है, 14 रुपये लिखा हुआ है इस पर। और आगे लिखा भी हुआ है 14 रुपये के स्पेशली पैक्ड फॉर रेलवे। तो बिस्लरी भी 14 रुपये का मिलता है रेलवे पर। रेलवे का रूल है, चाहे यहाँ पे कोई सा भी पानी लाए। मैंने एक बार किनले भी देखा था तो उसको भी 14 रुपये यहाँ पे प्रिंट होकर स्पेशली आता है। बाहर इस पर यह प्रिंट नहीं होगा जो आप नीचे यहाँ पे देख रहे होंगे, ये बाहर नहीं मिलेगा। बाहर ऊपर ही जो यहाँ पे 20 रुपये लिखा होता है वो वाला बिक रहा होता है। तो स्टेशन पर कभी भी जाए 14 रुपये वाला पानी ही खरीदे। तो भैया का मैंने एक फ़ोटो ले लिया है। भैया को गुड मॉर्निंग बोलना बहुत ज़रूरी है, अब इतनी दूर से आए हैं तो इनको गुड मॉर्निंग तो बोल के जाएंगे। चलिए भैया आप लोगों को देते हैं कोच का टूर। अभी कुछ इस तरह की साफ़ सफाई है, पानी की व्यवस्था अच्छी है, ये मिरर है, भैया जी साफ़ सफाई में ध्यान दे रहे हैं। और ये है हमारा भैया इधर स्लीपर कोच। पोहा दे दीजिए एक। पोहा ले जाओ 40 रुपये। लाइए, ऑनलाइन कर दूँ? ऑनलाइन है तो ऑनलाइन करो, कैश करना है तो कैश। ऑनलाइन कर देते हैं। खाना वगैरह किस टाइम मिलता है? जब ऑर्डर लेने आएंगे तभी बता सकते हैं आप। कितने का क्या क्या होगा खाने में? 130 रुपये की थाली होगी, उसमें 2 सब्जी होगा, दाल फ्राई होगा, राइस होगा, 3 चपाती होगा, अचार सलाद। 130 रुपये का। इससे कम वाला है कोई से? इससे कम है। इससे कम नहीं। किस टाइम मिलेगा खाना दोपहर में? खाना किस टाइम मिलेगा? वही मिलेगा 12 साढ़े 12 12 साढ़े 12 बजे। चलो ठीक है जी, धन्यवाद। ओके जी, थैंक यू फॉर पोहा एंड फॉर गिविंग ऑन राइट रेट। भाई साहब अब क्या कहें यार, मैं चलो भैया पहले पोहा एंजॉय करते हैं। वही बात है कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। हमें भी नहीं पता भैया जब बाहर निकलते हैं घूमने फिरने की, कब कहाँ और किस समय क्या खाने को मिलेगा। अभी सुबह खा रहा हूँ और पता लगे दोपहर में, जैसे इन्होंने बताया ट्रेन में है चलो मिल जाएगा। कई बार ऐसा होता है ट्रेन में नहीं होता है, पेंट्री वगैरह नहीं होती है, सुबह से शाम हो जाती है। फ़िलहाल मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को कि ये जो पोहा है इसका कुछ नज़ारा है पोहे का। बाकी टेस्ट अच्छा है।
टेस्ट अच्छा है नो डाउट। 40 रुपये का दिया है, सही है। बाकी आगे का आपने सुन ही लिया होगा, तो दोपहर में भैया लंच जरूर करेंगे। आप ट्रेन से ही हैं बाहर से? QR कोड दीजिए, ये नंबर देंगे। कितना करना है? 20। मेरा जीरो आगे पीछे हो जाता है। हाँ, ये फ़ोन का भी इसमें बटन गलत दबता है, देख लो एक बार आए कि नहीं आए। नेटवर्क का मेरा तो अच्छा आ रहा है। सही में मेरा फ़ोन प्रॉब्लम कर रहा है मेरे भाई, इसलिए मैं नीचे भी था, नीचे में कैश दे के आना पड़ा उसको। मैसेज आ जाएगा तुम्हारे पास। कितने का आया? 2 रुपये का आया। विपिन? मैं जितेंद्र सिंह। 2 रुपये के कितने रुपये? 20 रुपये का है। हाँ, जितेंद्र सिंह। ठीक भाई, आप लोग बोलोगे कि 20 रुपये का पेमेंट क्यों कर दिया। कई बार क्या होता है, रेलवे ये कहता है कि आपने पेमेंट ऑनलाइन किया कि कैश किया, तो मुझे इस बार ये ट्रांजैक्शन का भी स्क्रीनशॉट इसके साथ में लगाऊंगा मैं। हालांकि इसका मैं रिफ़ंड तो इनसे मांगूंगा, जब कंप्लेन होएगा तो रिफ़ंड तो ये देने ही आएंगे। ये आएगा या फिर इनका जो भी मालिक है, जो भी पेंट्री वाला है। 14 रुपये का रेल नीर। अब भैया बिस्लरी देखो, वो बंदा पढ़ा लिखा है, पढ़ा लिखा तो ये भी है, लेकिन जनता का बना रहे होते हैं। बाकी देखते हैं। आप लोग समझ गए होंगे कि भैया नाश्ते की शुरुआत ब्रेकफास्ट की ऐसी हुई है, तो लंच में और इवनिंग स्नैक्स में और डिनर में क्या क्या होगा। ये तो खा रहा है, खाते इंसान नहीं मांगता नहीं तो अभी तो आप कह रहे खाते हुए से नहीं वो मांग। तो आपको दिखा रहा है मैं क्या। हाँ, देखने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वो अलग साथ नहीं है, वो अलग है। नहीं आपको अलग से नहीं मांगूंगा, मैं खाते हुए इंसान से नहीं मांगूंगा। अच्छा, खाते से ये नहीं मेरा मांगते। पर्सनल रूल है, खुद का। पर्सनल रूल बनाया हुआ है, मैं खुद का बनाई हूँ। चलो मैंने बाकी लोगों का मुझे नहीं पता। अच्छा जी, थैंक यू। ओके जी, वेलकम। तो भाई देखिए, एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे हमारा जो सफ़र है अभी शुरू हुआ है, और जो ट्रेन के कोच की हालात है, आप पीछे तक आप देख रहे होंगे स्लीपर। साफ़ सफाई यहाँ से अच्छी करके हमारी जो ट्रेन है वो निकाली गई है। और भैया इसकी जिम्मेदारी हमारी भी है कि इस ट्रेन को जहाँ तक ये जा रही है इसको हम साफ़ सुथरा रखें, क्योंकि आजकल आप लोग देखते होंगे आए दिन कचरा वगैरह ट्रेन में तो फैलता ही है। इवन जो OBHS का स्टाफ होता है वो उसी उस कचरे को इकट्ठा करके गेट से फिर सीधा ट्रैक पर डाल देता है। तो ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो ट्रेन है इसको सेफ़ रखे, सुरक्षित रखे और सही सलामत रखे। फ़िलहाल मेरे साथ एक और घटना है आज। यहाँ आप भी कहेंगे कि सारी गिनी चुनी घटनाएं इसी बंदे के साथ में होती हैं। ये देखिए भैया, ये मेरी सीट है यहाँ पर इंडियन रेलवे, और ये सीट मुझे यहाँ पे ऑफ़र की गई है। ये देखो, इसका मैंने पे किया है भैया 500-700 रुपये स्लीपर का, और ये इस तरह की यहाँ पे है। ये फट गई थी, फटा के इसको बांध दिया गया, यहाँ पे सील दिया गया, क्योंकि जुगाड़ करने में हमारा देश माहिर है। वही रेलवे भी इसी चीज़ के भी चल रहा है। और यहाँ ये देखो, ये हालात है इसके, ये चिपका के मतलब आदमी इस पर बताइए कैसे कहाँ से मतलब लेट सकता है। एक जगह से नहीं, ये पूरी की पूरी फटी हुई है सारी जगह जगह पे। ये देखिए निशान कितने के काले काले धब्बे किस चीज़ के पड़े हुए हैं। तो ये है अपनी सीट भैया, मेरी 44 नंबर है इधर S5 में। अब दिन का सफ़र है, बैठ के निकल जाएगा, नहीं तो भैया लेटेंगे जैसे वैसे करके। आप लोग बताइए क्या रेलवे में ये लोग मतलब इस तरह से डिजर्व करते हैं पैसेंजर्स इतना, मतलब अकॉर्डिंगली जो उन्होंने पैसा मांगा उसके हिसाब से देने के बाद ये सर्विस। ये आया भैया वृंदामल। यहाँ पर हमारा स्टॉप नहीं है, और अभी आप देख रहे होंगे जो हमारी ट्रेन है वृंदामल को क्रॉस कर रही है। हालांकि ज़्यादा स्पीड नहीं है, कह सकते हैं 40-50 किलोमीटर की स्पीड यहाँ के और इसकी होगी। ये था वृंदामन। दोस्तों देखिए, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी। रेल वन ऐप है, तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर और एंड्रॉयड आपको दोनों में मिल जाएगा। हर तरह की या कंप्लेन या जो भी है, शिकायत है, हेल्प है, वो यहाँ पर आप मिल सकती है। कभी ट्रेन में आप सफ़र करते हैं, ओवर चार्जिंग की समस्या मिलती है, खाना महंगा होता है या खाने की क्वालिटी ख़राब होती है, तो आप रेल वन ऐप के माध्यम से यहाँ पे ऑप्शन होता है, इसी में ऐप वहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं, या ट्विटर के माध्यम से कर सकते हैं, नहीं तो फिर 139 पर कॉल करके भी कर सकते हैं। बाकी मैं आपको बता देता हूँ पूरी इंदौर हमसफ़र एक्सप्रेस के बारे में। ये जो ट्रेन है ये वीकली रन करती है, एवरी थर्सडे रन करती है। अराउंड 1600 किलोमीटर का ये सफ़र करती है 28 घंटे में। रात को 12:30 बजे का टाइम होता है इसका पूरी से चलने का, लेकिन पिछले 15-20 दिन से ये चल रही है। मालती पतपुर करके स्टेशन है वहाँ से। उसका रीज़न ये था कि पुरी में जो है एक जो प्लेटफॉर्म है उसको डेवलप किया जा रहा है, रीडेवलप कह सकते हैं, कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, इसकी वजह से चल रही है। बाकी ट्रेन की अगर हम बात करें, अच्छा है एक्सपीरियंस, तो मतलब सफ़र सही है। 2 घंटे की देरी से चल रही है, लेकिन दौड़ अच्छा रही है। और इसमें सिर्फ 3rd AC और स्लीपर कोच है, जनरल है, लेकिन सेकंड AC और फर्स्ट AC इसमें
नहीं होता है। अभी चना मसाले की सब्जी, एक आलू जीरा टमाटर, दाल चावल परोठे अचार सलाद 130 की थाली है सर। 130 का है जी। और कोई थाली नहीं है? एक है ना 80 वाली है, अच्छा, उसमें 2 चपाती, एक आलू की सब्जी, दाल चावल। चपाती 2 आएगा उसमें? जी सर, इसमें 3 आएगा, एक छोले की सब्जी ज़्यादा हो जाएगा, सलाद ज़्यादा हो जाएगा। 50 रुपये जो ज़्यादा लग रहा है तो आप समझ लीजिए, नहीं एक परोठा 10 रुपया और छोले की सब्जी सलाद 10 रुपये के सलाद और 10 की परोठा। आज की महंगाई में 10 रुपये रोटी हर जगह मिलती है साहब, और हाँ। 30 रुपये की आप चना मसाले की सब्जी पकड़ लीजिए। आप बताइए कौन सा खाओगे? दोनों थाली है, मनपसंद। अच्छा कौन सा रहेगा? 130 वाला ले लो साहब, उसमें- बढ़िया खिलाऊंगा। अब ये मत सोचिए नहीं 130 रुपया ज़्यादा आए, जो आएगा वही दूंगा। उसमें बस क्या है, छोले एक्स्ट्रा है ना? छोला आएगा, आलू जीरा सब्जी हो जाएगी, 2 भाजी, एक दाल चावल और 3 परोठे अचार सलाद। कमी कुछ नहीं होगी, इंदौर तक चल रहे हैं। कमी हो हमें बता दो। चलो रात में देखेंगे, अभी आप 80 वाला दीजिए। कितना? एक सीट नंबर 46 44। 80 वाला, ठीक है। ठीक है भैया। किस टाइम आएगा? 1 बजे। भैया अभी टाइम हो चुका है अराउंड 10:30 पौने 11 बजे का, और खाने का ऑर्डर ले लिया गया है। और खाने का जब थाली जैसे पूछा, आगे भी एक खाने का थाली बताया, पीछे भी ऑर्डर दिया, तो 130 का बताते हैं। अब जिसको पता है, जैसे मुझे पता है तो मैंने पूछा, मैंने भैया कम का भी है, तो बता तो दिया है, इसलिए 80 रुपये का होता है जो भी थाली है। लेकिन सबसे पहले ये थाली बताते हैं 130 का। रेलवे का जो रूल है, 130 का अगर ये बेच रहे हैं, मान रहे हैं कि चलिए उसमें ये एक्स्ट्रा दे रहे हैं, सलाद दे रहे हैं, अगर पनीर दे रहे हैं, दही दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं, क्वांटिटी मतलब क्वालिटी आप कह सकते हैं, सामान बढ़ा रहे हैं, मतलब क्वालिटी तो सेम ही रहेगा, सामान बढ़ा रहे हैं तो उसको प्राइस बढ़ा दे रहे हैं, वो जायज़ है। लेकिन जो 80 रुपये वाला थाली है वो तो जनता को नहीं बताया जा रहा है, वो 80 रुपये वाला थाली जनता को बताना चाहिए। बाकी जिन लोगों को पता नहीं, बता देता हूँ, ट्रेन में 80 रुपये का थाली मिलता है, जहाँ पर आपको 4 रोटी या फिर 2 पराठे मिलेंगे, एक दाल मिलेगा, एक मिक्स वेज मिलेगा, चावल मिलेगा, और साथ में आपको अचार, और अगर होगा तो दही भी मिलता है। आप पता नहीं अभी अवेलेबल है कि नहीं है दही। स्वीट्स पहले हुआ करता था, लेकिन अभी दही अवेलेबल होता है, तो ये 80 रुपये का होता है। वहीं अगर ये छोले या पनीर ऐड कर देते हैं तो 130 उस हिसाब से बेचते हैं। तो 80 रुपये का खाना आप लोग मांग सकते हैं अगर आप लोगों को रिक्वायर्ड है। आगे देखते हैं आगे वो बता रहा है कि नहीं बता रहा। आसपास में जब लोगों को पता चलेगा, देखना वो खुद बोलेंगे कि भैया हमें भी 80 वाला क्यों नहीं बताया। श्रीखंड, दही लस्सी, रबड़ी, मसाला छाछ, कोल्ड कॉफी। हाँ, ये सामान नहीं चढ़ाते, ये सब सामान इधर लोकल मिलता है। श्रीधी चाहिए, वहीं से लेके आते हो। ये कितने का है? 40। अच्छा ये 40 का है, तो आप मुझे एक काम करो, ये दे दो, ये रहने दो। फिर चेंज नहीं बचेगा। हाँ 20 रुपए फिर चेंज, फिर देना, चेंज है नहीं मेरे पास। तो ये 40 का बता रहे हैं ना आप? हाँ ये श्रीधी का सही है ये है? हाँ, चलिए। अरे 35 लिखा रहता है इस हाँ तो 4-5 रुपए तो यार फिर कमाने के लिए घूम रहे हैं यार। अच्छा 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 भाई साहब, ये जो पेंट्री वाले हैं ये कंप्लेन लेके मानेंगे अच्छे खासी तरीके से, और मैं आसपास में जो जनता है उनको बताऊंगा वो खाना लेके आएगा। आने दीजिए जरा। 35 का माल 40 में बेचा जा रहा है, पानी मुझे 14 का 20 में दिया गया है, खाना 130 का लोगों को यहाँ पे बताया जा रहा है। खुलेआम ओवर चार्जिंग चल रही है। लेकिन भैया आजकल यही है, पैकेज आइटम से विश्वास उठते जा रहा है। लेकिन अब वही आदमी बात वही आ जाती है कि आदमी करता ना तो मतलब ना करता तो मरता वाला सीन हो जाता है कि ना अगर करे तो मरे, ना करे तो मरे, खाए तो दिक्कत, ना खाए तो दिक्कत। अब दिख तो सही रही है वो फुल्ली, अगर कुछ तबीयत वगैरह ख़राब हुई तो मान लेना, नहीं तो भैया, क्योंकि कीड़ा अभी देखा था ना, अभी पैकेज आइटम में अमूल का था कुछ दूध दही वगैरह, तो उसमें निकला था। हालांकि इसकी एक्सपायरी अभी 4 दिन आगे की है, आज हम यूज़ कर रहे हैं इसके 4 दिन 3 या 4 दिन बाद की है। भैया 2 घंटे की देरी से हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है छत्तीसगढ़ के रायगढ़ रेलवे स्टेशन, और यहाँ का स्टेशन कोड है RIG। टोटल नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म है यहाँ पर 2, और 2 ही मिनट का हमारे यहाँ पर स्टॉप है। तो भैया अभी एक हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उनका हमें कमेंट आया था कि भैया ट्रेन में ओवर चार्जिंग कम करने के लिए क्या किया जा सकता है। देखिए इसमें मैं कहूँगा यहाँ पर दोनों का रोल है, दोनों का, एक तो रेलवे का भी रोल है, रेलवे भी अपनी तरफ से कुछ एफर्ट्स लगाए, और हमारा और आपका भी रोल है। हमारा आपका ये है कि जब भी ट्रेन में कुछ भी सामान हम खरीद रहे हैं, पैकेज्ड आइटम है या जो भी है, उसका MRP ज़रूर पड़े। पैकेज आइटम को MRP से ऊपर नहीं बेच सकते, और रेलवे में मतलब कहीं हर जगह रूल है कि MRP से ऊपर बेचना इलीगल है। प्लस आप रेलवे में अगर कुछ भी आपको सामान खरीद रहे हैं तो बिल ज़रूर मांगे, एक हैबिट बना ले बिल मांगने की। और जो रेट लिस्ट होता है रेलवे इन लोगों के पास होता है, तो रेट लिस्ट को भी आप लोग चेक कर सकते हैं। ये एज ए पैसेंजर हम सब कर सकते हैं। प्लस ओवर चार्जिंग दिख रही है तो कंप्लेन भी जरूर करें, साथ में 3-4 लोग मिलकर करें, ताकि जो प्रेशर है इन पे बिल्ड हो और मतलब आगे कंप्लेन केटर भी करी जा सके, और इनका जो लाइसेंस है वो कैंसिल हो। रेलवे की तरफ से जो एक्शन लिए जाने चाहिए, सबसे पहले तो ये है
जो ओवर चार्जिंग कर रहा है, जो लाइसेंसी है, उसको मतलब इसका लाइसेंस रद्द मत करो। आप कहेंगे कि रद्द करा, उसको ब्लैक लिस्ट कर दो, उसके मतलब वो लाइसेंस ले ही ना पाए कहीं भी किसी भी नाम से, रेलवे में वो कहीं कर ही ना पाए। रेलवे से एक बार ब्लैक लिस्ट होगा, आप 10 एम्प्लॉय को 10 मतलब ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करोगे, चौकन्ने हो जाएंगे। दूसरा ये है ऑनलाइन सिस्टम आप कर सकते हैं, ऑनलाइन कैटरिंग का ये है कि ट्रेन में ही पेंट्री है, पेंट्री कार में है, पेंट्री कार वालों के पास ऑर्डर आएगा सीट नंबर से, टिकट से कि हाँ यहाँ पे ऑर्डर आया है। जो ऑर्डर जो मतलब जनरल वाला है या वैसे बैठा है विदाउट, जिसके पास भाई कई बार होता है टिकट नहीं होता है, ऐप के माध्यम से ऑर्डर कर सकता है, उनके पास ऑर्डर जाएगा, वो ऑर्डर यहाँ पे ट्रेन में कैटर कर सकते हैं और ऐप में सारे जो भी रेट्स होंगे खाने का पीने का वो वहाँ पे लिखा होगा। ये तरीके से जो है रेलवे भी मतलब कुछ कदम उठा सकता है। तो मतलब दोनों जगह ज़रूरत है, तब जाके ओवर चार्जिंग जो है कम करी जा सकती है। नहीं तो रेलवे एक्शन ले ले और जनता जागरूक ना हो, जनता कंप्लेन ना करे, तब भी बंद नहीं होगी। जनता लेती रहे लेकिन रेलवे इसमें कुछ अपनी तरफ से सुधार या कोई भी इम्प्रूवमेंट ना दिखाए तो भी बंद नहीं होगी। फोटो तो खींच लिया, नहीं हुआ पेमेंट नहीं हुआ, सामान दे दिया। ये प्रॉब्लम बार बार आती है और अमूमन मैं तो हर जगह फेस करता हूँ। रेलवे में, रेलवे स्टेशनों पर और ट्रेन में नेटवर्क की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, नेटवर्क अवेलेबल नहीं रहता है। तो इन ट्रेनों में भी अगर सुविधा उपलब्ध कराई दी जाए तो मतलब एक तरह से हेल्प होगी इन लोगों की भी, वेंडर्स की भी, इनको ऑनलाइन पेमेंट लेना होता है, जनता की भी, जनता कभी कंप्लेन करती है या अपने घर पे फ़ोन करती है, एक नेटवर्क कह सकते हैं कम्युनिकेशन के लिए, तो थोड़ी सी इस चीज़ पे ध्यान दिया जा सकता है। देख रहे होंगे जनता ने अपना योगदान देना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे ट्रेन जब थी स्टार्टिंग में निकली थी तो कितनी साफ़ सुथरी थी, मैंने दिखाया था। अब ये आप लोग यहाँ पे कोई बच्चा नहीं है या हम तुम और आपके मतलब 15, 18, 20, 40 साल के सब यहाँ पे बैठे हुए हैं, तब भी ये सब कूड़ा कचरा यहाँ पे फैलाया जा रहा है। अब बताइए इसमें मतलब कई बार हम मानते हैं कि भाई ये लोग भी गंदगी फैलाते हैं, लेकिन सिर्फ प्रशासन को या अथॉरिटीज़ को हमेशा गलत ठहराना भी सही नहीं है। हम लोगों को भी इसमें जिम्मेदारी निभानी होगी। जैसा कि फ़िलहाल मेरे साथ में अभी हुआ था, अभी वंदे भारत का आप लोगों ने सीन देखा होगा। वंदे भारत में जब उसमें कुछ लोहे का क्या था वो चीज़ निकला था, तो मैंने जब वीडियो डाला काफ़ी लोगों ने कहा कि भैया ये रेलवे की छवि ख़राब कर रहा है, ये इसी तरह की कंप्लेनें करता है रेलवे में कि हाँ ये हो रहा है वो हो रहा है, सब इसको ही देखने को मिलता है और किसी को नहीं होता है। देखिए सिर्फ मेरे साथ नहीं और लोगों के साथ भी होता है। मेरी वीडियो ज़्यादा लोगों तक इसलिए पहुंच जाती है कि भैया मैं एक क्रिएटर हूं, तो ज़्यादा लोगों तक रीच जाती है, इसलिए ज़्यादा मेरी वीडियो दिख जाती है। नहीं तो आप जाके देखिए दिन भर में कितनी कंप्लेनें होती हैं। प्लस रेलवे की छवि मैं ख़राब नहीं कर रहा हूँ, अब वो देखने का नज़रिया है। मैं एक चीज़ है, प्रॉब्लम है, उसको एड्रेस कर रहा हूँ कि यहाँ पर ये चीज़ गलत हो रही है। अगर रेलवे की छवि ख़राब कर रहा है तो ख़राब कर रहे हैं ये लोग जो ओवर चार्जिंग कर रहे हैं यहाँ पर। और रेलवे को अगर छवि सुधारनी है तो जो मेरे जैसे लोग या और लोग जो कंप्लेन कर रहे हैं उसकी बातों पर ध्यान देकर इन पर एक्शन लेना चाहिए, ताकि जो रेलवे की छवि ख़राब हो रही है वो आगे ख़राब ना हो। कंप्लेन करने वाला ख़राब करता है छवि या फिर गलत काम करने वाला? आप लोग बताएं कमेंट करके। देखिए इधर धुआं उठ रहा है अच्छा खासा, मतलब आप समझ गए होंगे। इधर है पेंट्री कार और यहाँ पे भैया खाना वाना बन रहा है। देखते हैं साफ सफाई की क्या व्यवस्था वगैरह है यहाँ पर। दादा खाना किस टाइम मिलेगा? खाना बस तैयार है सब। वेज मतलब खाना वेज ही बनता है। अच्छा वेज ही बनता है। ये कितना हुआ अभी? 10 रुपये दे। ये लग रहा भैया पराठा पराठा ही होगा, रोटी भी होती है? रोटी भी मिलेगा? रोटी होता है? रोटी सिर्फ पराठा पराठा मिलेगा? पुलिस सब देख रहे हैं। साफ़ सफाई का मैंने दिखाया, जो भी इतना दिखा पाया। कैसा है आप लोग एक बार बताइएगा कैसा लगा आपको देख के यहाँ पर पेंट्री का सीन। आगे आज का पहला सवाल है, एक भैया पूछ रहे हैं भैया आप इतना ट्रैवल क्यों करते हो? तो भैया देखिए काफ़ी लोग जानते होंगे मैं एक ट्रैवलर हूँ। मुझे जगह जगह घूमना पसंद है और आज से नहीं है, पिछले 6-7 साल से कर रहा हूँ। आप लोग इस चैनल के माध्यम से मुझे जानते होंगे 1.5-2 सालों से कि हाँ भाई ऐसे वीडियो बनाता है। मैं पहले 6-7 सालों से कर रहा हूँ, जो पहले से लोग जुड़े हुए हैं वो इस चीज़ से परिचित होंगे। तो मैं ट्रैवल करता हूँ और भैया ट्रैवल करने के लिए नो डाउट सबसे बेस्ट जिसको मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मैं कह सकता हूँ, ये भारत का जो अपना इंडियन रेलवे है ये है ट्रेन। और तो इससे मैं ट्रैवल करता हूँ, इसीलिए सबसे ज़्यादा मैं ट्रेन में ट्रैवल करता हूँ। और वाकई में मैं कहूँगा ये भारत का जो रेलवे नेटवर्क है बहुत बड़ा है, अपने आप में एक उपलब्धि है। नो डाउट जो चीज़ें अच्छी हैं उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। हमारा रेलवे है डेवलपमेंट भी कर रहा है, लेकिन जो चीज़ें कमियां हैं उनको सुधारना भी चाहिए। ये नहीं है कि डेवलपमेंट कर रहे हैं और कोई कमियां गिना रहा है तो हम उसको नकार दें।
बेहतर ये होगा कि आगे की ओर बढ़े और जो पीछे कुछ गलतियाँ हैं उनको भी सुधारते जाएं, ताकि जो ये छवि है, जो इसको हम कहते हैं कि छवि खराब हो रही है, ये खराब ना हो और हमारा देश आगे तरक्की करे, दिन पर दिन तरक्की करे। बाकी हम और आपकी भी जिम्मेदारी है कि हम देश की तरक्की में योगदान दें। ये छोले की सब्जी आएगा, एक आलू जीरा है, सलाद है, दाल है, चावल है, 3 परोठा है। आपको ये चीज़ मैं ये दे देता हूँ। उसमें बस छोला नहीं होगा, है ना? उसमें छोला नहीं होगा, एक परोठा नहीं होगा और ये सलाद नहीं होगा, बाकी सब आइटम है। तो एक बार ये भी खा लो, ऐसा मत देखो 10-50 रुपये दो तो आप बताना साहब जी, ऐसी कोई नहीं, बात एक काम करो तुम, छोला मत देना और ये मत देना। इसी में आएगा ना प्लेट, ऐसी में या दूसरी में आता नहीं, है? छोटी प्लेट आएगी। वो छोटी प्लेट आएगी। ये दोगे फिर इसका बिल देना पड़ेगा तुम्हें, मुझे बिल लगाना पड़ेगा। तो वो ही ले लीजिए। तो ये दे दो, फिर बिल ला दो इसका। नहीं, इसका नहीं दे पाऊंगा। नहीं, बिल तो दे दूंगा, लेकिन इसका भी दे दूंगा, उसका भी दे दूंगा, लेकिन कोई बात हो तो आप अभी बता दीजिए। नहीं, बात क्या होता है इसका? आप वही ले लीजिए, मैं लेके वो आ रहा वाला हूँ 45। वो वाला दे दीजिए आप। ओके सर, 45 नहीं है ना? पता नहीं, पूछ लीजिए, नीचे कोई लेटा हुआ था शायद, अभी नहीं आया। ये तो आपके साथ में ही है। ये 44 वाला तो मैं हूँ। 44 आप हो? हाँ, इसलिए हम कह रहे हैं पूछ लीजिए कभी 45 आ गया हो। तो जी भैया अपना खाना आ चुका है और ये खाना दे के गए हैं भैया वो 80 रुपये में। अब देखते हैं यहाँ पे कि भैया इसमें हम सफ़र एक्सप्रेस में यहाँ पे जो कि चलती है पूरी इंदौर के बीच में, इसमें 80 रुपये वाली थाली में क्या क्या मिलता है। आज इसमें हमें मिला है भैया ये चावल दिया हुआ है। अरे भैया क्या दाब दिया चावल में, ताबी, वाह वाह भाई साहब, ये देखो मुझे लग रहा है ये जो है ये तो 130 मसाला छाछ स्वीट खा रहे हो आप? है जी, स्वीट। हाँ स्वीट, ये 130 वाली में भी मिलता है, 130 वाली में भी। उसी वाली में सलाद लगा देते हाँ, उसमें सलाद लगा देते हैं स्वीट की जगह। अच्छा अच्छा अच्छा, भाई साहब समझ गए होंगे आप। हालांकि ये लोग रखते हैं, ये लोग कोई मांगता है तो शायद उसको दे देते होंगे, या फिर 130 वाली में जैसे बता रहे हैं। सलाद में भी नहीं, वहाँ पे देखा था पैक वगैरह करते तो बस सलाद डाल देते, वो खीरा वगैरह जब डाल रहा था उसमें हाथ से मुझे देख के थोड़ा सा वो लगा, नहीं तो मैं 130 वाली ले लेता। 130 वाली को क्या मतलब 80 वाली, उसमें मैं बोलता था मैंने भैया इसी थाली में दे दो, लेकिन वो खीरे जब डाल रहा था तो मेरा मन हट गया वहाँ से, हाइजीन लेफ्ट चैट वाला सीन हो गया। बाकी मैं दिखाता हूँ, ये देखो इसमें भैया चावल है, अपना पिकल है और ये दिया है इसमें दाल, देखने में तो ठीक लग रही है, बाकी भैया खा के पता चलेगा। ये है इसमें भैया सूखी सब्जी आलू की, 2 पराठे, ये 2 पराठे हैं और ये है। तो ये मिलता है 80 रुपये का खाना इसका। हाँ ये कह सकते हैं कि भैया जो इसका पैकिंग है, पैकिंग थोड़ी सी इसकी ढीली ढाली रहती है। नहीं 130 वाली का जो पैक होता है वो एक अच्छा स्टैंडर्ड पैक करके लगता है और उसी चीज़ का वो 130 बना दिया जाता है। फिलहाल इसका टेस्ट करते हैं, क्या टेस्ट बना कैसा है, सब्जी वगैरह खा के बताते हैं। दाल खाया, टेस्ट अच्छा है, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब बढ़िया है ना। तो मैं ये कह सकता कि अजीब सा लग रहा है, खाने लायक है जिसको कह सकते हैं, तो ऐसा खाते हैं। दही नहीं है इसमें, लेकिन दही की जगह स्वीट कर दिया गया है। मैं वही बोल रहा था पहले मैंने कि आएगा बंदा तो मैं उसको बोलूँगा कि दही नहीं है, और वही मेरी ज़बान पे आ गया, लेकिन इसमें स्वीट है। तो 80 रुपये का प्रॉपर इन्होंने यहाँ पे खाना दिया हुआ है। बाकी आप लोग बताएं इसमें कुछ कम लग रहा है या कुछ एक्स्ट्रा दिया गया है। 130 वाला खाना दे रहे हैं आप, 130 वाला, उसमें दही या मिठाई दिया है कुछ सबको? नहीं दिया, या मिठाई मिठाई भी नहीं सर। वो तो देना होता है, क्यों नहीं दिया? नहीं देना होता है, सही बोला, लेकिन अभी है नहीं सब, आपके मिठाई दिया। तो ये मिठाई सिर्फ मेरे लिए मंगाई है एक ही? नहीं, आपके लिए ही लेके आओ। तो मतलब ट्रेन में और भी मिठाई होगी ना? होगी साहब। अच्छा, देते नहीं आप? सलाद दे देते हैं ना साहब। तो ट्रेन में मिठाई लेके क्यों आते हो जब देनी नहीं होती है? जब देनी नहीं होती है पैसेंजर्स को, जब देनी नहीं होती तो ट्रेन में लेके क्यों आते हो? देते हैं साहब, ऐसा नहीं है, सब देते हैं। एसी में देते हो? आप खाना खा के पूरा बोलिए ना, एसी में देते हो ना? हाँ साहब, एसी में देते हो। एसी स्लीपर सब में देते हैं। तो स्लीपर में तो दिया नहीं मेरे बराबर में यहाँ पे ऐसा आपने। नहीं है, देख लेना, आप पूछ लेना किसी से। स्लीपर में दिया है मिठाई? हाँ पूछ लेना आप, बराबर में पूछ लेते हैं। कोई बात नहीं, आप खाना खा लीजिए थी बाद में पूछ लेना। अरे ये चीज़ें साथ के साथ हो जाती हैं। देखिए ये खा रहे हैं भैया, आपको भी स्वीट मिला है मिठाई? अरे कोई बात नहीं, लेके दे देता हूँ। इधर होइए, इधर होइए, इधर होइए, पीछे पीछे पीछे। नहीं आप मुझे जो झुठला रहे हैं, हाँ खड़े सीधे तरीके से बात करेंगे तो ठीक है। मैं खाना खाते हुए बीच में छोड़ के आया हूँ। ये मिला है आपको? मुझे तो 80 रुपये वाले खाने में मिला है, आपको 130 में नहीं मिल रहा है, बताइए। कोई बात नहीं, दे देते हैं साहब जी, आप टेंशन मत लीजिए। क्या मतलब क्या? ना दही मिला आपको, बताइए। 80 मुझे, ये तो आपको डबल लूट रहे हैं। ठीक है साहब 80 रुपये में मुझे यही सेम खाना मिला है, बस छोले नहीं मिले हैं।
बस छोले कम। पूछिए इनसे, पूछिए। नहीं, मैं तो ट्रैवलर हूँ आपकी तरह, लेकिन मुझे पता है। पूछिए इनसे। कुछ बात नहीं साहब। और खाने का थाली कितने रुपए का बताया आपको? 130। 80 वाला भी होता है, पता है नहीं दोनों उन्होंने? चीज बताया हूँ। नहीं बताया, झूठ बोल रहे हैं। आप झूठ बोल रहे हैं। ये झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, 80 वाला नहीं बताया मेरे को। 80 वाला बताया होता तो कौन सा नहीं बताया, लेते? नहीं बताया। अगर बताया होता कौन सा हम लेते? खाते हैं उसको। बस उसमें छोले नहीं था, सेम थाली आता है। चलिए ठीक है साहब, ये चीजें कोई ना बात करें, नहीं। ये चीजें ना करें। इनको बिल ला के दीजिए 130 वाला सबका। ठीक है साहब, कोई बात नहीं। बिल ला के दो आप यहाँ पे। हाँ, बिल लग देगा। अभी मिठाई क्या नहीं दिया? देगा, लाएगा, मिठाई भी लाएगा। हाँ, मैं अभी बताऊंगा आपको, कंप्लेन करने का है इनको। आपका पैसा भी वापस करेगा ये, 50-50 रुपये वापस करेगा अभी आपका ये। देखो, आप 130 का बेचो, 200 का बेचो, इसके साथ में आप चाहे भैया झाल मुड़ी लगा दो, 300 का बेचो, थाली कितने की बनाई जा सकती है। लेकिन 80 का थाली जो होता है वो बताया जाना चाहिए लोगों को यहाँ पे। ये देखिए भैया, ये 80 रुपये का थाली, बताइए खाएंगे आप इसको या नहीं खाएंगे? ये तो कोई डाल से ज्यादा दिया, हम देख। तो डाल थोड़ा सा दिया था। ये देखो। वो तो बराबर होता है, मतलब ये और वो, हाँ, उसमें छोले कम दिया, दाल भी कम दिया, लेकिन इसमें दाल मतलब बराबर हो गया। ये बराबर हो गया। बराबर हो हाँ, गया। सब्जी इसमें बराबर उतना ही दिया हुआ है। फिर वो मिठाई नहीं दिया, दही नहीं दिया, वो 80 रुपया खाना नहीं बताया नहीं हमने। बताया नहीं है। चलिए आएगा, अभी कंप्लेन करेंगे उसका, बताएंगे अभी। ये बहुत मतलब लूटबाज कर रहा है। लूटबाज कर रहा है। पानी कितने का दिया? 20 20 रुपये का। देखिए कितना रुपये लिखा हुआ है। अभी सारा पैसा वापस करेगा, आने दीजिए अभी। बैठिए, आप खाना खा के आते हैं हम आपके पास। 14 रुपया दिया। 14 रुपया। तो भैया, हम सफ़र एक्सप्रेस में चल रही है लूट, पूरे यात्रियों को यहाँ पे लूटा जा रहा है। फिलहाल मैं खाना खा लेता हूँ क्योंकि एनर्जी की ज़रूरत पड़ने वाली है अच्छी खासी मुझे यहाँ पे। मिल गया स्वीट? देखे गया? बिल बोलो उससे लाने के लिए। बिल में मेरा सबसे कम आएगा। हाँ, बोला है लाएगा। 130 रुपये वाला 110 रुपये। चलो जो भी है बिल लाने दीजिए, आप मिठाई खाइए मज़ेदार। पेमेंट ले जाओ भैया अपना। ले लेंगे साहब जी। हाँ, अरे ले लेना आराम से, कौन सी जल्दी है? कहाँ तक जा रहे हो? पता नहीं कहाँ उतरना पड़ जाए। अरे नहीं मालिक, लो, ऐसा मत सोचिए साहब। 80 रुपये आपका। भैया खाया है तो पैसा तो देना है। घर वालों ने तो यही सिखाया है कि किसी का हक का मत खाना कभी। मैं भी साहब नौकरी कर रहा हूँ साहब, बिल्कुल आप भी नौकरी। जानते हो। हाँ, वही पता है मैं भी। हम लोग के पास जो है वही, इसमें हमको कमीशन मिलता है हम लोग को डेली के साथ। चलो जो भी है। ठीक अच्छा, है साहब, शाम हाँ को वही आप- है, तभी आप मुझे जाते हुए। शाम को आपको बढ़िया से खाना उधर याद खाना है। नहीं, अरे बढ़िया क्या हो तो, खाना तो आपने अच्छा बनाया हुआ है, टेस्ट अच्छा था। जिसने भी बनाया उसकी तारीफ करिएगा, खाना तो अच्छा बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तभी आप मुझे 130 का कह रहे थे, आपको कमीशन मिलता है इसमें। हाँ साहब। अब एक का, आपके जो मैनेजर आए थे उनसे खाना दे के गए थे ना आपके मैनेजर आपके खाना दे के गए थे हमें। कब आए थे? खाना मुझे तुम्हारे मैनेजर ने तो दिया है, और इनको भी पीछे बैठे हैं मैनेजर तो दे के गया है। किसने दिया खाना इनको पीछे? खाना तो हम ही दिए। अच्छा, आपने दिया है, तो आप बिल लेके आइए। इनका बिल लेके आइएगा 130 का। कितने खाने हैं इनके? 5 खाने। 130 का बिल लेके आइएगा आप। अगर आप इधर से आएंगे तो बिल लेके आइएगा इस तो बिल बार। दोनों आपको भी लेके आ मेरा रहा हूँ। मेरा तो चाहिए ही नहीं 80 वाला, मुझे तो पता है 80 का होता बिल है। उनको भी दे दूंगा साहब। उनका ले आइए आप बिल। ठीक है, जी धन्यवाद आप। कोई वो हो तो आप हमें पहले बता देना, बाद में अरे। जो करना साहब। बाद में क्या होगा? आप देख आप भी जानते हो साहब, जी, वीडियो बना रहे हो, कोई बात नहीं। आप बस बना तो इतना लीजिए। तो मैं सब कुछ पता है, तो फिर हाँ, बनेगा वो तो। आप नहीं हो। अरे इससे जो भी आप हैं, मत सोचना आप। हमें उससे मतलब नहीं है। हाँ, अब मैं हाँ, कह ये दूँ मत मैं आपको ब्राह्मण हूँ, गलत मैं उससे मतलब नहीं है। ठीक है। फिलहाल मैं ग्राहक हूँ और आप वेंडर हैं, आप विक्रेता हैं, ठीक है सर, मैं खरीदने वाला हूँ। मैं आप भी- बिल ला के दीजिए, फिलहाल इतना ठीक है, जानता हूँ मैं। दे दूंगा मैं 5 खाने का बिल दे दूंगा। उनको बिल ला के दीजिए 5 खाने का 130 का। ठीक है जी। अरे सर, जब ये एक बिल लाए हैं तो आप दूसरा बिल ले आते हैं। मैं बताऊँ, मशीन अलग अलग आती है दोनों की। मशीन एक ही है, लेकिन वो क्या है, वो निकल नहीं रहा है, गड़बड़ हो गई। मैंने आपको क्या बोला था बिल के लिए? बिल के लिए बोले थे नहीं, 130 वाले का बिल लाना। अपनी वाली का थोड़ी मंगाया था मैंने। हाँ, तो अभी ये उल्टा क्यों निकल करके ले पाया, आए आप? यही निकल पाया। क्यों 130 का क्यों नहीं निकला? उसका भी देता हूँ। वो भी मिल जाएगा। अभी IRCTC में कंप्लेन होते तुरंत निकल के आएगा नहीं, सर, नहीं, आप जानते हैं अच्छे से, तुरंत नहीं, निकल के साहब, आएगा। आपके कहने से भी मैं कहने से आया ही नहीं है। आप दूसरी बात, आप यहाँ पर मैनेजर है, आप एक वरिष्ठ नागरिक है, सहसम्मान आपसे बात करना चाहूँगा। इनको आपने हिदायत दी हुई क्यों नहीं है कि पैसेंजर्स को 80 रुपये का भी खाना बताना है? आपको बोला नहीं था। पैसेंजर को आप 130 का बेच रहे हैं, आप उसमें पनीर डाले, छोले डाले, आप जो बेच रहे हैं वो आपने रेट निकाला हुआ है। फिर मर्जी है पैसेंजर की, चाहे वो 200 का खाए, बस। आपकी जिम्मेदारी बनती है उसको बताना है कि सर खाना 80 का है, 120 का है, 130 का है, 50 जो भी है। उसके बाद वो जो लेना चाहे ले सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब
खाना आप बताइए सर 130 कर रहे हैं तो क्या उसके पास ऑप्शन बचा है? हमने बोले के रखा है पैसे को, दोनों चीजें बताओ, 80 भी बताओ और 130। उल्टा मेरे जैसा आदमी कोई मैं कहता हूँ भैया कौन सा खाना कम करिए बता, क्योंकि मुझे पता है तो बताया 80 का मैंने कि भैया कौन सा सही रहेगा, उसको भी कहते हैं आप 130 का ले लीजिए उसमें मज़ा आएगा, क्योंकि कमीशन उसमें मज़ा आएगा ही ना। सही कहते हैं। लड्डू फटेगा तो सब में बटेगा, एक तो खाएगा नहीं लड्डू की बूंदी। उनसे पूछ के देखिए 80 वाला खाना खाएंगे या कौन सा खाएंगे जो बराबर में बैठे, कोई भी आदमी। फ़र्क क्या है, एक छोले का फ़र्क है उसमें। अभी ले लो 80 के साथ। और सुनो आइंदा को यार दोनों खाना बताओ, पैसेंजर की जेब में रहता है कि नहीं रहता पैसा यार, उसकी मजबूरी को भी देखो, खाली सफर कैसा करता है हम जानते हैं। सर इतना जानते तो चीज़ें बहुत अलग हो रही होती है। जानता हूँ तो बस फ़र्क इतना है कि आप पेंट्री के अंदर हैं और जनता पेंट्री के बाहर है। आप पेंट्री के बाहर होते तो आपको सब समझ में आता कि कैसे एक जनता खाती है। बोल के तो रखा है दोनों खाने के लिए, लेकिन कभी कभी क्या है ये थोड़ा सा अभी सर इनका पेमेंट हो गया इनका? नहीं 80 रुपये मांग 80 रुपये के हिसाब से ले रहे हो आप? हाँ। क्यों बिल क्यों नहीं दे रहे हो फिर आप? बिल भी देता अच्छा पेमेंट 80 के हिसाब से ले रहे हो आप? बिल भी दे देंगे सर इन 5 लोगों से तो आपने 80 के हिसाब से ले लिया, ट्रेन में बाकी के जो 450 लोग हैं 500 लोग हैं जिन्होंने खाना लगा ही नहीं होगा खाना, मुश्किल से 10-20। मैं 4 बार चक्कर काट के आया हूँ आपके रूट इसमें पेंट्री में, आपको जानकारी नहीं होगी। 3-4 बार पूरा ट्रैक भरा हुआ है आपका। कहे तो मैं आपको वीडियो फोटो दिखा दूँ, आपके पास डेटा होगा लेकिन आप मेरे पास वीडियो डेटा है, तो ज़्यादा आप 3, 5 और 8 करेंगे तो गलत हो जाता है। नहीं आपसे हम वही मैं कह रहा हूँ, इनको तो आप दे दिया 5 को तो आपने पैसा किया 80 का, बाकी का जो 500-600 लोगों को खिलाया हुआ है आप कह रहे कुल 80 खाना लगाया, भगोने भर भर के आपका 80 खाना ही बनता है। आप बैठो मैं बैठा हूँ, भगोने भर भर के 80 खाना ही बनाया, वो इतने बड़े बड़े भगोने भरा रखे हैं आपने सर। इन्होंने गलती तो सब करती है, गलती सब करते हैं, पहले तो आज की गलती आप सुधारिए, पैसा वापस कराइए पैसेंजर्स का, प्लस शाम में ट्रेन में खाना लगेगा, आपको 130 का बेचना है, आपका उसमें एडिशनल दे रहे हैं आप, वो आपकी है 80 का बताना है। मुंह में से निकलते सबसे पहले खाना कितने का है सर? एक 80 का, एक 130 का है। और इस तरह खाना इस तरह से नहीं बता, 80 और 130 रुपये दोनों खाना, ठीक है उसकी मर्जी, फिर उसकी मर्जी। और खाना इस तरह से नहीं बताना कि 80 वाले को आप ऐसा जताएं कि 80 का बेकार होगा और 130 वाले में मजा आएगा, ये इस तरह से दिखाया जाता है। अभी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। साहब को एक पानी की बोतल, नहीं पानी का बोतल तो मेरे पास है, मैंने खरीदा हुआ है। दूसरा सर पानी, एक सेकंड अभी सभी को इकट्ठा करूंगा मैं आपके। पानी वाला 14 का 20 में बेच रहा है, करिए बुलाइए किस किस को बनाएंगे। अब इसका तो मुखिया कौन है, सरगना कौन है, समझ गए आप? कुर्सी पे जो बैठा है आप, मैंने रबड़ी खाया वो 40 का। पानी वाले को बुलाइए पहले, उससे मेरा 6 रुपये वापस कराइए, प्लस जो आसपास के लोग हैं इनको भी 20 का दिया हुआ है। रबड़ी वाले को बुलाइए, उससे मेरा 5 रुपये वापस कराइए। और आगे हिदायत दीजिए, मैं ट्रेन में आगे तक जा रहा हूँ, इन्हें इनसे नहीं लेना है मुझे। पानी वाला आएगा जो लेके गया है महोदय, उसने मुझे बताया रबड़ी वाला भी दे के जाएगा, वो कहता है एक्स्ट्रा चाहिए दे के जाएगा। आप अभी जो टाइम हो रहा है, टाइम देख लीजिए सर, 1:28 से सुबह तक ये ट्रेन में एक भी चीज़ पे एक्स्ट्रा दाम न लिया जाए। 14 रुपये है तो उतना ही, बिल्कुल। ये दोबारा पकड़ा तो मैं आरपीएफ से आपकी पेंट्री खाली करवाऊंगा सीधा IRCTC से, लाइसेंस सस्पेंड। हिदायत दे दीजिए, मैं रैंडम पैसेंजर से पूछूंगा जाके। पानी से लेकर किसी चीज में ओवरचार्ज हुआ तो हम इनको संभालेंगे, याद रखना। इनको ये थोड़ी बेच रहे हैं, आप सारे वेंडर्स को बोलिए ना जाके अपने सर। यहाँ पे इनको बोलने से क्या होगा, सारे वेंडर्स को आप जाके इकट्ठा करके उनको बोल दीजिए बार बार आ रहे हैं। ठीक है जी सर। अभी कोई गलती होती है नहीं, गलती का क्या, गलती तो हम आगे भेज ही देंगे भाई IRCTC को। सर अब एक मिस्टेक के लिए बच्चे की जान बच जाए। एक मिस्टेक, अरे अभी भैया गलत नहीं होने देंगे। भैया से दिल लूँ, एक बार डायरी रजिस्टर पेन लूँ, एक बार जोड़ के बताऊँ हिसाब, दिन भर सुनिए, जोड़ के बताऊँ दिन भर में कितना तुम लोगों ने आज पैसा कमा दिया है ओवर चार्जिंग का। 80 का 130, 14 का 20, 35 का 40, जोड़ के बताऊँ? आप मुझे स्टॉक बताइए कितना दिन में लेके आए हैं और कितना माल लेके आ चुका है। चलो ठीक, गलती से घर वालों ने पढ़ा दिया, 5वीं तो मैंने पास कर रखी है, 6ठी में मैं गया नहीं हूँ, स्कूल में मास्टर लेके जाता था, 5वीं तक तो मेरे से आता है, तो 10 + 10 इकाई दाई करके जोड़ लूँगा इतना। तो मैं विनम्र निवेदन करता हूँ आपसे, सही दाम पर बिकवाइए। बिल्कुल जी अभी कोई मिस्टेक नहीं होने देंगे जी, सही दाम पे बिकवाइए आप। भाई साहब कोई हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है, आप सही तरीके से बोले कहें, आपको जानकारी है तो ये लोग भी मान जाते हैं। कई जगह उल्टा भी हो सकता है, लेकिन बोलने का तरीका होता है। फिलहाल इनकी कंप्लेन तो होगी, मैंने कंप्लेन इनकी कर दिया है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे।
साथ में जो बंदे बैठे हुए हैं उनके PNR से भी मैं रेल मदद के यानी कि रेल 1 ऐप के माध्यम से मैं इनकी कंप्लेन करने वाला हूँ। कंप्लेन तो पड़ेगी इनको, यहाँ पे कह के कि सर जी ये जी करके ऐसे नहीं चलने वाला है। तो फिलहाल यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे, मैंने ट्विटर पे कंप्लेन कर दी है। तुम्हारा आपका फैसला हो गया। हाँ फैसला करने आए हो तुम? मतलब जो भी 5 एडवांस गए थे हो गए। अच्छा चलो ठीक है ओके। सही दाम पर बेचना है आगे भी भैया। ए भाई इनको बोला हुआ है कि नहीं, ये मत सोचेगा कि एक का वापस कर दिया, नहीं पूरी ट्रेन में आगे वो बोल दिया जी। ये आ गया भैया अपना रिफंड, 1 रुपया हालांकि कम है वो चलेगा। भैया जागरूक हो तो बच जाओगे, आपकी जेब भी बच जाएगी, नहीं तो हर जगह लूटे जाओगे। तो इसलिए भैया बोलना सीखो अपने लिए। और हम वीडियो के माध्यम से बार बार हमारा यही कहने का मकसद है, हमें पता है इन लोगों में सुधार नहीं होने वाला। इन लोगों में सुधार हो जाए तो सही है भैया, हमें इतना ताम जामे और सब करने की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन वही है कि जनता को ज़्यादा से ज़्यादा और ये चीज़ देखने में मिलती है। अब वीडियोज़ के माध्यम से ये वीडियोज़ आगे जाती हैं, जनता को पता होता है तो जनता बोलती है कि भैया खाना इतने का होता है, ये होता है, और ये फिर दे भी देते हैं। कई बार मना करते हैं, सिचुएशन आप लोग जानते हैं, लेकिन फ़र्क पड़ रहा है इस चीज़ का। बाकी अभी हम पहुंच चुके हैं बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर और यहाँ का स्टेशन कोड है BSP। टोटल नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म है यहाँ पर 8। और बिलासपुर के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ मतलब बिलासपुर को जो है वो कहा जाता है राइस बाउल यानी कि धान का कटोरा, क्योंकि इस एरिया में जो है धान की बहुत खेती की जाती है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है धान की क्वालिटी और खेती के लिए। और यहाँ पर कोल माइन, कोयले की खदान, बाकी NTPC के यहाँ पर पावर हाउस वगैरह काफ़ी हैं। बाकी कोयले के खदान से मैं बताऊं, मैंने जब से हम चले हैं कोयले की इतनी ट्रेनें, इतनी मालगाड़ी यहाँ पे मैंने देख ली हैं। अभी भी आप देख रहे होगे इधर इस रूट पे पूरा इधर उड़ीसा में, मतलब जब हम एंटर हुए हैं उड़ीसा से छत्तीसगढ़, इधर ये कोयले की खदान के ट्रंक यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ये जो भी जा रहे हैं अब इधर। बाकी कुछ इस तरह का नज़ारा है भैया बिलासपुर रेलवे स्टेशन का। फिलहाल यहाँ पर होने वाला है हमारा 15 मिनट का स्टॉप, और यही सबसे इसका मेजर स्टॉप है यहाँ पर जो 15 मिनट का होता है। बाकी नागपुर में और भोपाल में 10-10 मिनट का इसका स्टॉप होता है। ये देखो भैया यहीं पे बिलासपुर रेलवे स्टेशन पे कितनी अच्छी फैसिलिटी है। 5 रुपये में 1 लीटर बोतल रिफ़िल, मतलब अपनी बोतल लाओ और 5 रुपये में भरा लो। ये 10 रुपये का है, अगर अपना बोतल लाओगे तो 5 रुपये। शुद्ध आरओ का ठंडा पानी दिया जा रहा है। देखो भाई साहब पानी भर रहे हैं उधर, पूरा का पूरा भर के बोतल 10-15 लीटर आ जाएगा। तो भैया अब गर्मियाँ आ चुकी हैं और गर्मियों में भैया आप समझ सकते हो एक इंसान 2-2, 3-3 बोतल पानी पी जाता है। मैंने एक लिया था, बोतल ख़त्म हो चुकी है, अब मुझे भी दूसरी लेनी पड़ेगी, हमारी जर्नी बाकी है। तो सोचिए ये जो रेल नीर स्कैम है अब गर्मियों में कितना ज़्यादा पनपेगा। तो रेलवे को सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है ताकि जनता का जो भरोसा है वो रेलवे पर बना रहे और जनता बेचारी लुटने से बच सके। ये पानी कोल्ड ड्रिंक भैया कितने का है माजा? 50। ठंडा है? अभी रुको रुको। ये पानी माजा, पानी कोल्ड ड्रिंक, गरम समोसे। QR पे करना है? देखो एक्सपायर तो नहीं है ये, हाँ दिख नहीं रहा एक्सपायरी वगैरह। ये देखो, अरे ये क्या लिख रहा है, ये देखो पढ़ना आता है? नहीं वो तो पेमेंट तो ऐसे ही 38 रुपये। अरे रुको भाई, इस पे तो 38 रुपये लिखा हुआ है। 50 का 38 का नहीं मिलेगा, उस पे 50 थोड़ी होगा। ये क्यों दे रहे हो? ये नहीं, वो 38 ही का है, 38 और ये सर ऐसा हुआ है कभी कि मतलब आपने ये 38 का दे दिया हो? नहीं, ये 37 का MRP से अरे मिलेगा। भाई तो इसका 38 रुपये है ना, इन ले लो, दे देंगे। वो कह रहे हैं 12 रुपये वापस कर देंगे, दे देंगे। वो बोल तो रहे हैं 12 रुपये वापस करने के लिए। ये हुआ, पढ़ लिया करो एक्सपायरी वगैरह, पढ़ लिया करो यार। ट्रेन ऑन कर गया हमारा। क्या हुआ क्या हुआ? मैं हमारा भी तो मैंने कुछ कहा है? मैंने कुछ कहा है आपको? मैंने कुछ कहा है? नहीं, शायद आपने बोला ना इसलिए। हाँ मैंने कहा कि 38 लिखा है, ये तो मैंने बोला। मैंने गलत बोला आपको? गलत तो बोल ही रहे आप। गलत बोल रहा हूँ मैं, 38 लिखा, 38। चलो चलो चलो, कितनी चतुराई से ये लोग पागल बनाते हैं। देखिए आप, वो बंदा है वो भी, मतलब एक जनता की धारणा ऐसी बन चुकी है कि भैया 38 लिखा है तो ये देगा ही इतने का, 40 का है उसका। 38 लिखा है उसको 50 में बेच रहा है, फिर दूसरा उठा के दिखा रहा है उस पर 47 लिखा हुआ है, 47 लोकल वाली पे लिखा हुआ है। तो भैया जनता थोड़ा आप लोग भी जागरूक हो जाएं और जो रेट वगैरह है वो खुद पढ़ लिया करे, रेट और डेट दोनों चीज़ें। कंप्लेन कर दिया साहब। कंप्लेन किस चीज़ का? क्या क्या लिख रखा है कंप्लेन में? बोले अब ये तो नहीं मालूम, जो आए मैं आपके पास आया हूँ। कंप्लेन में क्या लिखा है? तो कंप्लेन में लिखा है खाना 130 रुपये का दिया, पानी 20 रुपये का दिया। दिया नहीं आपने खाना 130 का, पानी 120। 62 भी वापस हो गया, 80 रुपये ही लिया हूँ। तो पैसा वापस होने पे कंप्लेन वापस करनी होती है क्या? अभी इसको वापस कर दीजिए। इसको वापस करना है?
प्रॉब्लम सोल्व, ये लीजिए कर दिया वापस। आप ही ने तो कहा है वापस करने को, अभी ले जाइए आप इसको, जाइए मैनेजर को ही दे दीजिए। इनको करना क्या है इसमें ये तो पता हो हमें, हमें क्या करना है। कंप्लेन तो हमने कर दिया, अब करना क्या है इस पर? तो ये नंबर लगा के सर, फ़ोन नंबर मिलाना है क्या? नहीं इसमें करके आप मतलब 100 लिख के भेज दीजिए उसी नंबर। इस फ़ोन नंबर पे 16 लिख के भेजना है। नहीं इसमें फ़ोन करके अपना जो है इसमें कुल लिखा, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ साहब, जो है आप देख लीजिए। चलो अभी मैं आराम कर रहा हूँ, मैं बता दूंगा उसका। ये अभी मैं वीडियो फुटेज चेक कर रहा था, और जो नीचे बिलासपुर जंक्शन पे हुआ था उसका आया हुआ है स्टॉल का नंबर, तो ट्विटर पे उसकी कंप्लेंट बनती है। और उसके साथ में एक बंदा और आ गया था पीछे से, कहना ट्रेन चल गया। बाद में घूर के दिखा रहा था, मैंने ठीक है भैया चलो जो भी है। अब बाद में लेकिन यही है, तो फ़ोन ऑन करने का ये फ़ायदा हो जाता है। जैसे अगर मान लो मैं बिना कैमरे के बात कर रहा होता तो शायद मैं ऐसे ही चला आता, वो मांग तो रहा था और जल्दी, लेकिन कंप्लेन करता कैसे मैं कि बिलासपुर स्टेशन पे कौन सा बंदा कौन से प्लेटफॉर्म पे, ये कहाँ से पता चलता। तो इसलिए वीडियो या फ़ोटो होता है तो प्लस इस चीज़ का वो मिल जाता है। अभी ये महोदय आए थे कंप्लेन वगैरह वापस कराने के लिए, सोल्व करने के लिए। मैंने कहा भैया सोल्व क्या करना है, ये करना है। मैनेजर इनको भेज रहा है बार बार। मैनेजर भी इन लोगों का फ़ायदा उठाते हैं, ये बेचारे होते ही हैं। देखो आप जैसे ये आए हैं भैया, इनको जानकारी नहीं होगी कैसे क्या वापस होता है, मैं करने वाला भी नहीं हूँ, लेकिन इन लोगों का फ़ायदा उठा रहे होते हैं मैनेजर लोग, और इनके माध्यम से पैसा कमा रहे होते हैं। कहाँ पर पहुँचनी थी 1 बजे हमारी ट्रेन, वहाँ पर पहुँच रही है अब 4:15 बजे। तो हमारी ट्रेन पहुँच चुकी है यहाँ पर रायपुर जंक्शन पर। पूरे 3-3.25 घंटे की देरी से चल रही है अभी हमारी ट्रेन। और भैया अगर बात करें सफ़र की, तो वाकई में सफ़र थकाने वाला हो गया, क्योंकि रात मैं 11 बजे पहुंच चुका था पूरी रेलवे स्टेशन पर, और फिर वहां पता चला कि 12:30 बजे की ट्रेन जो थी वो 1:45 पे चलेगी, वो भी मालती पातपुर रेलवे स्टेशन से। फिर वहां से हालांकि रेलवे ने ही अपनी जो बस वगैरह था, बस का अरेंजमेंट वगैरह किया हुआ था, और रेलवे ने ही बस से जितने भी पैसेंजर थे उनको सबको मालती पातपुर रेलवे स्टेशन में पहुँचाया था। तो मतलब ये तो था कि हाँ भैया अगर इनकन्वीनियंस हुआ था तो वहाँ पर पैसेंजर्स को उसका तुरंत वहाँ पे एक जो कह सकते हैं बेटर सर्विस या बेटर हेल्प भी प्रोवाइड कर दी गई थी। 3 घंटे की देरी से हमारी पूरी हमसफ़र एक्सप्रेस पहुंच चुकी है दुर्ग जंक्शन। और भैया दुर्ग जंक्शन का आप स्टेटस देख रहे होंगे, साफ़ सफाई यहाँ पर आपको अच्छी खासी देखने को नज़र आ रही है। और फिलहाल भैया हमारी जो ट्रेन है, मतलब दौड़ तो अच्छा रही है। मेन जो रीज़न है इसका यही है कि रात में ही जो चलनी थी 12-12:30 बजे, वहाँ से डिले हुई है 1:45। और आप जानते हैं भैया जो पहले मतलब पीछे हो गया तो वो फिर पीछे रह ही जाता है। यही रेलवे का सबसे बड़ा एक डिफेक्ट है, मतलब या इसको कह भी सकते हो भैया, इनका सिस्टम कुछ इस तरह का है। अगर कोई ट्रेन लेट है तो उसको लेट कर दिया जाता है, क्योंकि जो पीछे ट्रेन आ रही होती है कोशिश करते हैं कि उसको ऑन टाइम निकाल दिया जाए, कि इसको तो लेट का टैग लग ही गया, इसको चलने दो लेट। लेफ्ट हाइजीन चैट वाला सीन हो गया यहाँ पे, या हाइजीन लेफ्ट चैट। फॉलो को देख के भी आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा कि नहीं है। हेल्दी खाना जब पैसा लगा रहे हैं तो सही जगह लगा लो, मिल जाता है तो भैया खा लेते हैं हेल्दी। वैसे केला तो मेरा गो टू फूड है भाई। लो ट्रेन चल जाएगा, होंक कर देगा, फिर आप दे दो, सब वही है, इसमें से दे दो फिर। तीन टाइट है ना थोड़ा। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, ये इधर से निकाल दो तुम। टाइट है तो ढीला भी मतलब हो ही जाएगा उसमें। ओके थैंक यू। क्या भैया यहाँ पे स्टॉप तो 5 मिनट का था, लेकिन आराम से 8-10 मिनट हो चुके हैं ट्रेन को हमारी वहीं पे खड़े खड़े। वाकई में जो सफ़र है यार, देखो रात में तो मैं सो गया था आते ही, 1:30 बजे के आसपास चली, तो 2-2:15 बजे सो गए थे, और फिर सुबह 6-6:30 बजे आँख खुली। सोना भी ऐसे ही हो पाता है। अब सर में दर्द होने लगा है। ट्रेन का सफ़र भी कभी कभी सर दर्द बन जाता है जब ज़्यादा लंबा हो जाता है, और थोड़ी सी वजह वो भी हो सकती है भैया स्लीपर एसी की। मैं ये नहीं कह रहा कि भैया ज़्यादा प्रीमियम वाला फील, लेकिन एसी में थोड़ा कंफर्ट तो मिलता है। दादा तुम पिछले 4 घंटे से ट्रेन में भी मांग रहे हो, तब से भोजन के पैसे इकट्ठे नहीं हुए क्या? नहीं हुए। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? लीजिए केला खाइए। और केला नहीं खाते? कुछ पियेंगे फिर कुछ? क्या पियेंगे? पैसा वगैरह पहले उसका इकट्ठा नहीं हुआ क्या अभी? चलिए ठंडा पिलाते हैं आपको। आइए, खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं भैया, लेकिन पैसा हाथ पे नहीं रखना है। अब जाके भैया पैसों से वहाँ पे शाम का पी रहा है तो आदमी उसका वो नहीं है। आ जाओ जाते जाते भी हम भाई देखो, अब कुछ की मजबूरी हो जाती है और कुछ की आदत बन जाती है। अब ये आदत है कि मजबूरी है, अनेबल टू आइडेंटिफाई। नहीं, जो खाना देखो यहीं मैं खिला सकता हूँ आपको, ठंडा पानी जो भी है आपको, पैसा नहीं दूंगा मैं। हाँ बस यहीं हूँ अभी, तो जा कर नहीं रहा हूँ। देखो खाने का यहाँ पे भी है समोसा, नुकसान देता है। दलिया खा लो फिर। ठंडा मंगाता हूँ भैया, एक देना ठंडा उधर से। लाओ नींबू यही दे दो। कितना क्या तुम्हें पीना है ना, पियो। जय श्री राम। हाँ पियो, इसको ढक्कन खोल के, वापस मत कर देना। हाँ
पता लगे नया स्कैम कर दो मेरे साथ, थोड़ी देर में वापस दे के जाए और 20 रुपये पकड़ ले इसके। इस तरह का भी होता है भैया स्टेशनों पर। तो भैया ये इधर आई वंदे भारत जो कि चलती है नागपुर से बिलासपुर के बीच में, और इसी की वजह से जो थी हमारी ट्रेन रुकी हुई थी क्योंकि आगे से आ रही थी वंदे भारत। लेकिन मैं अभी बता रहा था ना कि जो ट्रेन एक लेट हो जाती है उसको तो लेट करा ही जाता है, और वंदे भारत ऑन टाइम क्यों चल रही है वो देख लिया होगा आप लोगों ने। हालांकि इससे कोई वो नहीं है कि ऑन टाइम चल रही है, उसको ऑन टाइम चलते रहना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन इन ट्रेनों को लेट ना किया जाए उसके चक्कर में, इस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। 4.25 घंटे की देरी से हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है महाराष्ट्र के गोंदिया जंक्शन, जहाँ का स्टेशन कोड है G। टोटल नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म यहाँ पर है 7। और भैया अगर देखें तो आज हमने 3 स्टेट कवर कर लिए। हम चले थे भैया वहाँ पे पुरी से चले थे, और फिर छत्तीसगढ़ होते हुए अब हम महाराष्ट्र में एंटर कर चुके हैं। लास्ट हमारा यहाँ से नेक्स्ट स्टेशन होने वाला है नागपुर, और ये जो ट्रेन है जाएगी मध्य प्रदेश तक, यानी कि 4 स्टेट को ये कवर करती है। गोंदिया रेलवे स्टेशन का नज़ारा कुछ इस तरह का है। टाइम हो चुका है 8:03, और आप देख रहे होंगे साफ़ सफाई यहाँ पे अच्छी देखने को नज़र आ रही है। इधर खड़ी हमारी इंदौर पुरी एक्सप्रेस, बैठने की व्यवस्था अच्छी खासी है। बस एक चीज़ यहाँ पर जो है देखने को अच्छी लग रही है वो ये है कि व्यवस्था वगैरह लोगों के लिए, पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे जैसे आप देखेंगे पंखे वगैरह है, सीटिंग अरेंजमेंट है, वो यहाँ पे अच्छी देखने को मिली है। फिलहाल टीटी साहब खड़े हमारे नज़र कर रहे हैं कि भैया ये कौन नमूना है और कर क्या रहा है। देखिए भैया यहीं पर गोंदिया जंक्शन पर जो है ये लोग पानी यहाँ पे पिला रहे हैं लोगों का, बोतल वगैरह भर रहे हैं, कितना बढ़िया काम है। गोंदिया जंक्शन से अभी जो लोकल्स हैं जो अपना ड्यूटी वगैरह करके जाते होंगे वो चढ़ना स्टार्ट हो चुके हैं, तो स्लीपर में थोड़ी भीड़ बढ़ना स्टार्ट हो चुकी है। एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जब जाते समय मतलब टाइम 4 साढ़े 4 बजे की बात होगी तो उसने खाने का ऑर्डर वगैरह लिया। हालांकि मैं दूसरे कोच का तो मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ पे खाना जिसने भी पूछा है और खुद बताया कि भैया खाने का ऑर्डर पहले का ना सर 81 का है, एक 130 का है। अब ये नहीं पता कि आने वाले मतलब पीछे वाले और आगे वाले कोचों में बताया कि नहीं बताया। फिलहाल हमारा जो खाना है वो दे के चला गया है, और आसपास भी आप देख रहे होंगे तो आसपास के लोगों ने भी खाना लिया है, जिन्होंने दोपहर में नहीं लिया था उन लोगों ने भी खाना लिया है। और ये रहा भैया अपना 80 रुपये वाला खाना। रबड़ी कितने का दिया भैया? 40 रुपये का। रबड़ी 40 का दिया। कैसे सुधरोगे नहीं तुम लोग हैं भैया? सुधरोगे नहीं क्या? सॉरी नहीं, तुम्हारी कंप्लेन अच्छे से पड़ेगी दोबारा, मतलब और 2-4 कंप्लेन चाहते हो तुम लोग, सुधरोगे नहीं क्या? भैया का पैसा वापस करो, 5 रुपये उधर। 35 का रेट ट्रेन में हमेशा MRP देख के लेने का। भाई साहब तारीफों के पुल इनके दिख गए कितने, मतलब उसके बने हुए हैं, क्या कहूँ मैं, रेत के कहूँ या फिर फॉर्म के बने हुए कहूँ। भैया जी आपकी ट्रेन में अभी भी ओवर चार्जिंग चल रही है। आपके जब मैनेजर आए थे, क्या हुआ? नहीं इनकी बात नहीं है, आपके जब मैनेजर आए थे दोपहर में क्या बात हुई थी? मैंने कहा था कि पूरी ट्रेन में सही दाम पर बिकना चाहिए सारा, रबड़ी वाले को भी सब कुछ। आपका रबड़ी वाला 35 का 40 करता फिर रहा है अभी भी पीछे, जाके मिल जाएगा पिछले कोच में आपको। कंप्लेंट डाल रहा हूँ मैं अभी जाके, आप ऐसा नहीं मानेंगे आप लोग। लाइसेंस सस्पेंड किए बिना आपका काम चलेगा ही नहीं। भैया वही डायलॉग है कि सीधी होती नहीं है, अब इससे ज़्यादा मैं कहूँगा नहीं और आप लोग समझ जाएंगे। अब देखते हैं रात के डिनर में क्या है। यहाँ पे वही 2 पराठा इन्होंने दिया हुआ है, और ये है इसमें वही होगा दोपहर वाला ही, सब्जी वगैरह आप पता नहीं नया बनाया है कि नहीं बनाया है। एक सब्जी और एक दाल, बाकी चावल, स्वीट और अचार। ये देखिए चावल दिख गया होगा आपको, सब्जी वही है। क्या क्या दे दिया भैया? पैसा वापस कर दिया उनका, आगे सही दाम बेचिए। दे दिया करके बता रहा है। ये दाल है, ये भैया इसमें आया क्या आया, आलू की सब्जी, पिकल। इस बार तो यार मिठाई गायब कर दी इन्होंने, ये तो बात गलत है यार। देखो दोपहर में तो उन्होंने मिठाई खिलाई, अब मिठाई नहीं दे रहे हैं। ये जो 80 रुपये वाला खाना होता है इसमें दही इंक्लूड होता है। अभी भी 8 के मेन्यू पे मैंने चेक किया, जो अभी वहाँ पे मेन्यू अवेलेबल है, दाल, सब्जी, चावल, 2 पराठा या 4 रोटी, अचार और दही, ये सब होता है 80 रुपये में। अब या तो ये दही नहीं दिया था तो तुम मिठाई था। अब देखते हैं, गए हैं भैया। आदमी गलती पकड़े जाने के बाद भी दोबारा गलती को दोहराया जाए तो उसको कहा जाता है ऐच्छिक रूप से गलती को दोहराया जाना, और वो यहाँ पे वही चल रहा है सरासर। हो जी भैया जी, यहाँ पे टीटी महोदय ने इनको भैया को जो लोकल्स के बता रहा था वो पकड़ लिए गए, और अभी इनकी पर्ची वगैरह बन रही है। इसमें डाल दो ना, जाओ ना, एक काम करो पेंटर में कर देंगे, जब टीटी बाबू ने भेजा ये बाजू में पेंटर तो उचित दे दी, तो डाल के आ जाओ।
किसको डालूं? एक कुछ बाजू में ही पेंट्री है, मैं उसको देखता हूँ। किधर भेज दिया था टीटी ने? आगे किधर भेज दिया था? चिल्लर वो कैश देने में। अच्छा, वो पेंट्री वाले को। हाँ। अच्छा, ये मतलब आपने जनरल का टिकट लिया हुआ है और उसमें तो टिकट नहीं बना के दिया इसने? अच्छा, ये या ऊपर का पैसा लेता है ये वाला? अच्छा, पर पैसेंजर 100 रुपये ले लिया आपसे और बैठने को देता है फिर जनरल में। आप लोकल होंगे, ऐसे ही जाते होंगे इधर से। हाँ, अप डाउन करना है। हाँ, तो वो 100 रुपये एक्स्ट्रा ले लेता है। देखो भैया, अब ट्रेन में जो पानी है वो पूरे 14 रुपये का बिक रहा है। ये गए 6 रुपये भैया के पास में। धन्यवाद भैया जी, धन्यवाद। अपना तो काम रोको नहीं, अरे बोल देते हैं। धन्यवाद, मेहनत कर रहे हैं आप लोग और सही दाम पर सबको दे रहे होता हैं, है इसीलिए तो बस आपको धन्यवाद बोल रहा हूँ। बोल देते हैं भाई, अभी नहीं है, बाद में। हाँ, धन्यवाद आपका। जी जी भैया। तो भैया अभी आपने देखा होगा जो टीटी महोदय थे, 100 रुपये तो कैश लिया और 100 रुपया पेंट्री वालों के पास भिजवाया। ये भी एक तरीका होता है, क्योंकि डायरेक्ट अपने अकाउंट में या अपने जीपे में नहीं लेते हैं, इनको इनके माध्यम से ले लेते हैं। लोकल्स वालों ने बताया कि भैया हम जाते हैं, जनरल का टिकट होता है, ये यहाँ नहीं कई रूटों पर होता है इस तरह का। लेकिन ये आप बताइए, रेलवे को चूना नहीं लगा गया। जो ये पैसा रेलवे के पास जाना चाहिए था, ये टीटी की जेब में गया। पैसा जाना चाहिए था ये रेलवे के पास में, फाइन लगाया है, लगना चाहिए वो अथॉरिटी के, लेकिन टीटी ने 200 रुपये तो सामने ही लगा दिया। 100 रुपये कैश, 100 रुपये पेंट्री वालों को, बाकी और भी 8-10 लोग होंगे इधर। तो इस तरह से धांधलेबाजी चल रही है। और भैया अगर मैं कंप्लेन कर दूंगा तो उल्टा मेरे ऊपर वो आ जाएगा कि भैया आप आइए यहाँ पे, आपको यहाँ पे बुलाया जा रहा है DRM ऑफिस, आप ये करिए, आपने वीडियो कैसे बनाया, आपने ये किया, उन पैसेंजर्स का गवाही लाइए, दुनिया भर के लफेड़े हैं। अब आप सोचिए देश किस तरफ तरक्की कर रहा है, कहाँ बढ़ रहा है। अभी दोस्तों मैं बैठा हुआ कमेंट्स पढ़ रहा था, क्योंकि जब भी मुझे समय मिलता है तो मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ना स्टार्ट कर देता हूँ, रिप्लाई करता हूँ, बात करता हूँ आप लोगों से। तो यहाँ पर देखिए एक कमेंट आया है हमारे फैमिली मेम्बर का, तो वो लिख रहे हैं कि भाई आप जैसे यूट्यूबर्स को मतलब अवार्ड मिलना चाहिए, सम्मानित करना चाहिए गवर्नमेंट को, लेकिन अवार्ड किनको मिल रहे हैं? कच्चा बादाम, समझ गए होंगे आप। और मतलब ये रील डांस वगैरह, मुझे इस चीज़ से कोई ऐतराज़ नहीं है, ना ही मैं वो ऑफेंड हो रहा हूँ कि भैया इन लोगों को मिल रहा है, ना ही मुझे ऐसा है कि मेरे अंदर कोई भावना है यार हमें मिलना चाहिए। ये इन लोगों के विचार है और मैं इस विचार को सराहना इसलिए करता हूँ क्योंकि वाकई में अगर हमारे देश को आगे बढ़ाना है तो ऐसे लोग जो गलत कामों को होने से रोक रहे हैं, ये जागरूकता कर रहे हैं या देश के उत्थान में किसी भी तरह से सहयोग कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरह से हो, साफ़ सफाई को लेकर हो, पेड़ों पौधों के लगा के हो, गरीबों के हेल्प, मतलब जिस भी तरीके से कर रहे हो, ऐसे लोगों का सम्मान करना हमारे देश में, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। और आप लोग उन लोगों में से हैं जो ऐसे लोगों का साथ दे रहे हैं, तभी आप हमारी यूट्यूब फैमिली में हैं। तो सबसे पहले तो आपको तहे दिल से मैं सैल्यूट करता हूं, जितने भी लोग यहाँ पर व्यूअर मेरे यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं और सपोर्ट करते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आप मुझे तो सपोर्ट कर ही रहे हैं, ऐसा कहीं भी कोई इंसान आप चाहे सोशल मीडिया पर देखे चाहे कहीं पे भी देखे, सपोर्ट जरूर करें, क्योंकि आजकल ऐसे लोगों को ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। नहीं तो भैया मैंने रेलवे में देखा है, यहाँ पे जब से मैं इस काम को कर रहा हूँ, और मुझे तो लोग ये तक कहते हैं इवन ट्रेन में भी और बाहर भी कि भैया तू तो DJP पार्टी का मतलब एंटी DJP है, समझ गए होंगे आप। अब भैया अगर आप लोगों को लगता है एंटी DJP हूँ तो भैया मैं एंटी BP भी होऊंगा, एंटी DLD भी होऊंगा, एंटी जोंगरेस, सभी को मैं नजर आऊँगा आपको। ये आज नहीं 2 साल बाद आप देख लोगे नई पार्टी कभी आएगी, तब देख लोगे। मैं किसी पार्टी का कभी भी एक जिसको कहता हूँ वो नहीं बनाऊँ पेंडुलम, जो आजकल हमारे देश में लोगों की स्थिति है। एक ये सबसे पहली मनोस्थिति है कि वो पार्टी को चुन लेते हैं और अगर उस पार्टी को कह देते हैं तो उस पार्टी से पहले इंसान को बुरा लग जाता है। मैं एक विचारधारा को फॉलो करता हूँ जो देश के उत्थान में आगे बढ़ रहा है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। मुझे कहीं ऐसे नेता, कोई भी नेता पसंद है, कोई इस पार्टी का है, कोई इसका, कोई इसका, मैं किसी एक पार्टी को फॉलो नहीं करता हूँ। मैं फॉलो करता हूँ एक अच्छी विचारधारा को। तो भैया जो लोग अच्छे काम कर रहे हैं हम उनको सराहना करते हैं, और जहाँ पर कमियाँ हैं मैं उनको ये नहीं कह रहा हूँ कि भैया गलत है, हम कमियों को एड्रेस कर रहे हैं ताकि वो कमियों को सुधार करके वो भी अच्छा आगे काम कर सके और देश को उत्थान की तरफ लेके जा सके। बाकी हर किसी का अपना अपना भैया पॉइंट ऑफ व्यू है, विचारधारा है, विचारों की अभिव्यक्ति है, आज़ादी है, बोल सकते हैं, सोच सकते हैं जैसा चाहें। बाकी आप लोग बताएं, आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। भैया अभी आप देखेंगे हमारी ट्रेन की स्थिति कुछ ऐसी है, भीड़ भाड़ मतलब इक्के दुक्की हैं, बैठे हैं लोग वगैरह अपना। तो भैया इधर ये रहा, यहाँ पे रखा है मस्त। कई बार भैया लोग पूछते हैं कि आप बैग छोड़ के घूमते रहते हो, ऐसे ही बैग किसके भरोसे छोड़ देते हैं। लेकिन भरोसा करना पड़ता है, इंसानों की परख करनी पड़ती है, पहचान हो आपको आनी चाहिए। और ये सब चीज़ें मैं सीखता हूँ ट्रैवल में। तो आप लोगों की भैया जब भी समय मिले, हर किसी की अपनी अपनी भैया दुविधा है, कोई काम में है, गृहस्थी में है, फैमिली में,
लेकिन अक्सर समय मिले तो घूमिए, बाहर निकलिए, बहुत कुछ चीज़ सीखने को मिलती है। जी धन्यवाद आपका। खाना आपका अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है खाने की, बस इस तरीके से आप बेचें। खाना अच्छा बनता है आपके इसमें, लेकिन तरीका हुआ कि थाली बताएं आपको अस्सी वाले है ना जी। तो भैया देखिए खाने का पैसा हमने दे दिया। कई बार देखिए आप लोग पूछते हैं कि भैया फ्री का खा जाता है, ये है वो है। नहीं भैया, मैं फ्री का कभी नहीं खाता हूँ, इसलिए मैं खाना लेते भी दिखाता हूँ, पैसा देते भी दिखाता हूँ। अब तरह तरह ख्याल आ सकते हैं, कोई कह सकता है बाद में ले सकते हो, लेकिन अंदर से एक आवाज़ आती है भैया कभी कि किसी का मतलब हक मारना या वो सब चीज़ें, मतलब या तो कह सकते हो कि अपब्रिंगिंग इस तरह से हुई है। भैया किसान फैमिली से बिलोंग करते तो मेहनत करके खाना कमाना सीखा है, दूसरों को भी खिलाना सीखा है, सिखाया है घर वालों ने, लेकिन किसी के हक का मेहनत करने वालों का नहीं सिखाया है। गलत काम कर रहे हैं उसकी हम कंप्लेन कर देते हैं, वो बात अलग है, लेकिन ये नहीं है कि गलत कर रहे हैं तो मैं इनसे फ्री में खाऊं, पैसा ना दूं, ऐसा नहीं है। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, कहीं पे भी आप लोग ऐसा कहीं पे मतलब लोग कंप्लेन करते हैं तो फ्री में ना खाएं, खाने का पैसा ज़रूर दे दें। बाकी भाई कह सकते हैं कि ज्ञान ये है वो है फलाना ना, सबके अपने अपने विचार हैं, आप आज़ाद हैं अपने डिसीजन लेने के लिए। ख्याल आते हैं कई बार कि भैया फ्री मतलब खा ले, जब ये पैसा नहीं हो कह देते हैं भैया खा लो, लेकिन दूसरे ही मन खुद को रोक के, क्योंकि इंसान है, इंसान के अंदर फीलिंग्स आती हैं। मैं कोई भगवान या देवता कोई वो नहीं है किसी का अंश कुछ ऐसा, मेरे भी इंसान ही हूँ, लेकिन डिपेंड ये करता है कि आप उन अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कैसे करते हैं कि हाँ ये जो गंदी फीलिंग्स आ रही है कुछ भी, बस वही है जो चीज़ें डिफरेंस आप में और किसी और में क्रिएट करते हैं। नहीं तो भैया मेरे भी दो हाथ हैं, किसी और के भी दो हाथ हैं, समानता है सब में, फेस थोड़ा सा अलग है। जो डिफरेंस आजकल मेन है वो होना चाहिए विचारों का। 4 घंटे की देरी से हमारी पूरी हमसफ़र एक्सप्रेस पहुंच चुकी है नागपुर जंक्शन। और अगर बात करें भैया आज के सफ़र की, तो ओवरचार्जिंग की जो समस्या है वो देखने को मिली एज यूजुअल मैं इसलिए कहता हूँ जो हमेशा की तरह, कुछ नई चीज़ नहीं है। और बाकी आज एक नया इंसिडेंट मुझे अभी हालांकि जब मैं उतरने वाला था 5 मिनट पहले, एक मुझे आर्मी से एक पर्सन मिला, हालांकि मैं रिकॉर्ड कर रहा था उनके साथ में, उनका फेस आया था, तो वो बोले कि भैया डाल नहीं सकता मैं वीडियो, और कुछ कारण है उनके, आप समझ सकते हैं गवर्नमेंट में है तो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, तो इसलिए मैंने उनका वो क्लिप हटा दिया। लेकिन उन्होंने एक बात बताई कि भैया मैंने अपना टिकट बुक किया था और मेरी आगे की ट्रेन थी भोपाल से, भोपाल पहुंचने वाली थी ये ट्रेन, और वहाँ से आगे मैंने बुक की थी। 4 घंटे लेट होने की वजह से मेरी आगे की ट्रेन छूट गई। मैंने रिफंड के लिए बात किया 139 पे, तो उन्होंने बोला कि आपने जो ट्रेन थी वो कनेक्टिंग ट्रेन बुक नहीं की है तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा। तो इससे मतलब एक चीज़ सीखने को मिलती है कि कभी भी आप इस तरह से ट्रेन बुक करें तो एक कोई तरीका होता है, वो मैं पता करूंगा, फिर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। कनेक्टिंग ट्रेन बुक करें, मतलब ऐप के माध्यम से या बुकिंग के टाइम पे ही कनेक्टिंग ट्रेन करें, अलग अलग PNR से ना करें, एक ही PNR से होगी। सपोज मैं यहाँ से आया हूँ, अभी मेरे साथ भी यही हुआ, मैं यहाँ से आया हूँ नागपुर से फिर मैंने दूसरी ट्रेन बुक करी अलग PNR से अलग, तो कनेक्टिंग ट्रेन सेम ही PNR से बुक हो जाती है। उसमें अगर आपकी ट्रेन लेट होती है और अगली छूट जाती है तब आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं। अभी मेरा भी साथ वही हुआ तो रिफंड क्लेम नहीं किया जा सकता है। तो ये रेलवे की पॉलिसी है, मुझे उनके माध्यम से पता चला तो आप लोगों के साथ में मैंने शेयर कर दिया। बाकी आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नेक्स्ट व्लॉग कौन से रूट का है, कौन सी ट्रेन का देखना चाहते हैं कमेंट में बता सकते हैं। तो इसी के साथ आज के व्लॉग को करते हैं फ्रेंड, मिलते हैं आपसे को नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, नमस्कार।